अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथ्स फैमिली। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 3 और 4। इसके अंदर हमें सिंपली बताना है कि बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो याद रखिएगा, बेस हमेशा ये होती है और एक्सपोनेंट हमेशा ये होती है। फिर हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। बेस इक्वल्स टू 3, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हो चुका है और बाकी मैं आप लोग क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रेडिकल इंडेक्स। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये तो √x/y है, बिल्कुल √x/y, लेकिन जो इसका प्रॉपर नेम होता है वो होता है रेडिकल। इसका प्रॉपर नेम होता है रेडिकल। स्क्वायर रूट, अंडर रूट सब कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर नेम होता है इसका रेडिकल। अच्छा, अब इंडेक्स इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रेडिकल एंड इंडेक्स। रेडिकल तो हमने ढूंढ लिया, लिखेंगे यहाँ पर रेडिकल इक्वल्स टू, अच्छा आप लोगों को पूरा ही लिखना है x/y। डन। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ये होता है रेडिकल के ऊपर जो डला हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। तो हम लिखेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में कर रहा हूँ और इसके अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग नंबर्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कैसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है ये मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें सिंपली इसको हटाना है, इस स्क्वायर रूट रेडिकल को हटाना है, सॉरी रेडिकल को हमें इसको हटाना है। तो उसका जो प्रोसीजर है वो ऐसे होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होगा कि जो रेडिकल है, इस जो रेडिकल होता है इसकी, ये रेडिकल है, स्क्वायर रूट अंडर रूट को भी कहना आप रेडिकल बोलें, फिर प्रॉपर नेम से रेडिकल का जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये रेडिकल की वैल्यू है, या फिर ऐसे लिख दें 1/2। सही स्टूडेंट। तो फिर अगर हमें इसको एक्सपोनेंट के अंदर फॉर्म करना है तो फिर हम ऐसे करेंगे, 3/4 ब्रैकेट डाल देंगे, 3/4 ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल। ये आंसर आ गया हमारा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है और इसको कैसे सॉल्व होना है ये मैं आपको बताता हूँ। x/y, इसको हमें करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ पर पहले से आया हुआ है, यू आर राइट, यहाँ पर बिल्कुल पहले से हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे सॉल्व हुआ कि आपने यहाँ पर सिंपली लिखना है x/y। ये आपने लिख दिया, ये लगाना 5 पावर्स कैसी आ जाएगी। उसके बाद हमने जो इस स्क्वायर रूट को ओपन कर दिया है, तो हमें इसकी एब्सोल्युटली इसकी हमें वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा x/y, 5 1 ज़ा 5 और 2 एच डी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, आप लोग पीछे बुक में चेक कर सकते हैं इसका आंसर। तो बस स्टूडेंट्स, ये मैंने एक और क्वेश्चन उतार दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको गौर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम y/x लिख देंगे, सही स्टूडेंट्स, -5 हम एच डी लिख देंगे। अब रेडिकल की वैल्यू 1/2 होती है, सही स्टूडेंट्स, 1/2 होती है, लेकिन 1/2 होती है इस रेडिकल की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 लिखा हुआ है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल्स टू y/x, 5 1 ज़ा 5 माइनस प्लस -/3। अब स्टूडेंट्स, अब इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा।
वो स्टेप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, जिनको नहीं आता मैं उनको बताता हूँ। ये स्टेप तब यूज़ होता है जब आपको किसी बेस को किसी नेगेटिव बेस को पॉजिटिव करना हो। तो टेकिंग रेसिप्रोकल x अपॉन y 5/3 इक्वल्स टू, और ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब मैं इसका एक और क्वेश्चन कर दूंगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होगा और बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर दो आ गए हैं रेडिकल, तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट्स यकीन माने बहुत आसान है, मेरे ख्याल सबसे आसान यही क्वेश्चन है। तो फिर हमें करना क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता क्या आप लोगों के स्कूल में कैसे करवाया जाता हो, लेकिन जो मैं अपने मेथड से करवा रहा हूँ वो ये है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने 4/3 ले लिया। स्टूडेंट्स ये हम इसको सेकंड रेडिकल नाम दे देते हैं और इसको फर्स्ट रेडिकल, इसको सेकंड रेडिकल और इसको फर्स्ट रेडिकल। स्टूडेंट्स हमने सेकंड रेडिकल को अपनी जगह में रखा और थर्ड और फर्स्ट रेडिकल को हमने अपनी सेकंड रेडिकल ये है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट की सेकंड को हमने एज इट इज़ रखा, और फर्स्ट को हमने फर्स्ट की अभी हम पावर लेंगे। फर्स्ट की पावर क्या है, 3 आ जाती है यहाँ पर। 3 क्या आएगा फिर 1/3। स्टूडेंट्स ये हो गया। स्टूडेंट्स अब दूसरे स्टेप के अंदर हम मुकम्मल तौर पर इस रेडिकल को भी, इस रेडिकल की भी हम वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या आएगी 1/2। सही स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 4/3। 1 1 ज़ा 1 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6। स्टूडेंट्स ये आप लोग अपनी पीछे आंसर्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर आ रहा होगा। स्टूडेंट्स ये एक और मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है, तो फिर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और वैसे भी 1.3 और 1.4 ये स्टूडेंट 1.3 और 1.4 और 1.5 भी कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आएंगे, बोर्ड में नहीं आएंगे। इससे मुराद ये है 1.3, 1.4 और 1.5 के थोड़े से क्वेश्चन ये सिर्फ और सिर्फ MCQs में आएंगे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपका ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 पार्ट ले लिया हमने, 5/7, 3 बेस एंड 5 ब्रैकेट 5/7। स्टूडेंट हमें इसको ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म, हमें इसको रेडिकल फॉर्म में करना है। रेडिकल फॉर्म क्या होता है, ये होता है। ये तो आप ये चीज़ें तो आप आराम से लोगों से जहन में रखना, ये इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ये आपके MCQ में ज़रूर आएगा, सही है। तो स्टूडेंट्स 5/7 सही है स्टूडेंट्स, इसको अब हमें कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। ये हमने स्टूडेंट ले लिया, इसको हम लोग स्टूडेंट जैसे करेंगे 5/7 एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 7 आ जाएगा। बहुत मैंने सिंपली आप लोगों को एक ही स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। इक्वल्स टू लगा दिया हमने। उसके बाद रेडिकल फॉर्म में हम ले लेंगे इसको 11/13, 12/13। स्टूडेंट्स हमने रेडिकल फॉर्म में लिया। अब स्टूडेंट्स 1/5, ये 1 है स्टूडेंट्स, 1/5 सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये आपका आंसर आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो हमारा हो गया। आप लोग अब आप लोगों में बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो लोग नीडी होते हैं उन लोगों को शेयर करेंगे ताकि वो लोग इसको देख के पढ़ पाएँ, और मेरी भी कोशिश ये रहेगी जो लोग नीडी होते हैं उनको ही ज़्यादातर मैं उसमें लूँ। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें न समझ में आ रहा हो, कोई भी नहीं समझ में आ रहा हो, स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। ये मैं आपको 9 क्लास की मैथमेटिक्स से कोई भी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। और अगर आपको 8 क्लास का भी कोई मसला है, मैं 8 और 9 दोनों को पढ़ाता हूँ, तो किसी का भी मसला आपको आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।